गोदान में आदर्शवाद और यथार्थवाद के लिए कुछ कोटेशंस देखते हैं। जैसे विजय देव नारायण शाही का कथन है, गोदान में प्रेमचंद की प्रकाश अभ्यस्त आंखें हिम्मत करके अंधकार देखने की कोशिश कर रही हैं। वहीं निर्मल वर्मा जी ने कहा है, गोदान में भारतीय किसान का वह अंधकार में भविष्य चित्रित हुआ है जहां भारतीय किसान का किसानत्व ही संकट में पड़ गया है। वहीं कुछ कैरेक्टर्स के कोटेशन देखते हैं। जैसे होरी के संदर्भ में, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। वहीं धनिया के संदर्भ में धनिया का विद्रोही मन दिखाता है। इससे धनिया का मन आज भी कहता है कि यदि उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। ये अपने बच्चों के संदर्भ में है। वहीं धनिया का दूसरा कथन, जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। होरी के संदर्भ में, जिसे मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ, गाय की लालसा मन में ही रह गई। वहीं धनिया के संदर्भ में, क्या करें, पैसे नहीं है, नहीं तो किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। वहीं गोदान पे मार्क्सवाद का प्रभाव दिखता है, तो इसके लिए कुछ कोटेशंस देखते हैं। जैसे होरी के संदर्भ में, इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है, 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख, सुख तो जब है कि सभी मोटे हों। वही होरी की मानसिकता दिखाने वाला कोट देखते हैं। होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो उसे ज्यादा चिंता न थी, लेकिन ब्राह्मण के रुपए, उसकी एक पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़कर निकलेगी। वहीं राम सेवक कहता है, यहाँ तो जो किसान है सबका नरम चारा है, पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल, जमींदार के चपरासी और कारिंदों का पेट न भरे तो निभा न हो, थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उनके दामाद हैं। वहीं लेनिन का कथन देखते हैं मार्क्सवाद के संदर्भ में, उदार लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें निम्न वर्ग मतदान के माध्यम से सिर्फ यह चुन सकता है कि वह अगले कुछ वर्षों तक उच्च वर्ग के किन प्रतिनिधियों के हाथों शोषित होना चाहेगा। वही मिर्जा खुर्शीद कहते हैं, जिसे हम डेमोक्रेसी। मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले 2 बार जेल हो आए थे।